आरफा को अंदाज़ा हो चुका है कि उसने किस कदर गलत काम कर दिया है, कि इन लोगों के हाथ अपना सारा कुछ दे दिया, यानी कि सब कुछ उसको समझ आ चुकी है। वो अपने शोहर से कहती है कि देखिए, मैंने अपने हाथों से अपने बेटे की ज़िंदगी तबाह कर दी। काश मैं उसको समझा लेती कि वो सायरा के साथ इस तरह का सलूक ना करे, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं किया। और अब जाके इन सब बातों का मुझे बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा भी हो रहा है, और मैं समझ चुकी हूँ कि शुमैला को यहाँ लाने में सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा हाथ था। जिस पर आप देखेंगे कि रज़ा जो है वो कहता है, आखिर अब ऐसा क्या मसला बन गया जो आपको इतनी टेंशन हो रही है? क्या मुझे बता सकती हैं कि ऐसा क्या हो गया है जो आपको आज पछतावा हो रहा है? कल तक तो आप उन लोगों के साथ थी। जिस पर वो सारा माजरा उसको बताती और कहती है कि सायरा जो है वो बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाली, लेकिन हमें इस चीज़ की कदर करनी चाहिए थी, लेकिन हमने नहीं की है। वैसे भी वो लड़की बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ थी, लेकिन हमने उसकी कदर नहीं की। आज हमें जाकर इस चीज़ का पछतावा हो रहा है। रज़ा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और सोचने लग जाता है कि उसको यहाँ पर कैसे दोबारा वापस लेके आया जाए। दूसरी तरफ अब्दुल बारी अपनी बहन के नाज़ो नखरे उठाने पर मशगूल है। आप देख रहे हैं कि किस-किस तरीके से आपा शमीम के आगे-पीछे घूम रहा है। लेकिन कशिफ इस चीज़ को बुरा समझ रही है, क्योंकि वो जान चुकी है कि आपा शमीम बिल्कुल ठीक नहीं हुई, बल्कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ नाटक कर रही है। बल्कि वो पहला चेहरा जो था उससे मज़ीद भयानक उसका चेहरा हो चुका है। ये कशिफ बार-बार यही बात कह रही है और कहती है कि पहले वाली आपा शमीम भी बेहतर थी, लेकिन ये मुनाफ़िक़त तो नहीं कर रही थी। लेकिन अब जाकर उनको मुनाफ़िक़त करने का तरीका आ गया है, और मैं नहीं चाहती हूँ कि वो ये हरकतें करे, इसलिए बेहतर यही है कि अब हमारा यहाँ पे रहना ठीक नहीं। जिस पर अब्दुल बारी उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि किस किस्म की बातें कर रही हो? मैं इस हाल में आपा शमीम को छोड़ के नहीं जा सकता हूँ, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, क्योंकि मेरी ज़िम्मेदारी है वो, और मेरा ही या मुझे ही उनका सब कुछ करना है। तुम परेशान मत हो, तुम्हारे भी फ़र्ज़ सारे पूरे किए जाएँगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम आए दिन मेरी बहन पर तोहमतें लगाने बैठ जाओ और उन पर कोई ना कोई ऐसी बातें करने बैठ जाओ, जो मुझे बिल्कुल भी नापसंद हों। नहीं डाल सकता। ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी है, खाना बनाना और हर कुछ करना। तुम खामख़ाह मेरी बहन पर सारा कुछ डाल के और सुकून से इधर बैठी हुई हो। देखो, मैं ये बात हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं तुम्हें आज बता रहा हूँ, लेकिन आइंदा मुझे ये सारी बातें ना करनी तलाशियाँ पड़े। की और सब कुछ किया, लेकिन अंदर ही अंदर वो सबकी जड़ें काटने के लिए तैयार बैठी हुई है। उसे लग ऐसे रहा है कि जैसे उसका बाप सिर्फ़ और सिर्फ़ इस कश्फ की वजह से उससे दूर हुआ था और उसे छोड़ के चला गया। वो सरासर हर बात की गलती कश्फ पर डाल रही है और कश्फ को ही हर चीज़ में सज़ावार समझ रही है, लेकिन अपने पैरों पर पानी नहीं डलने दे रही। आप देखेंगे कि वो कहती है कि वैसे एक बात तो तय है कि मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अधूरी हो गई अपने बाप के बगैर। जब का वो इस दुनिया से गया, ऐसा लगता है सब कुछ ख़त्म हो गए। लेकिन आप देखेंगे कि कश्यप भी अकेली रह चुकी है, क्योंकि कश्यप का साथ देने के लिए मज़ीद कोई भी उसके साथ नहीं खड़ा है। बस 2 दिन की बहारें थी, जो उसने ऐश करनी थी कर ली, लेकिन अब मामला काफ़ी संगीन हो चुका है। दूसरी तरफ सायरा ने अपना बड़ा अच्छा और बेहतरीन कारोबार शुरू कर लिया है। उसको बिल्कुल ये बात खटक चुकी थी, और वो कहती है कि तुम्हारी वजह से कश्यप आज मैं अपने पैरों पे खड़ी हुई हूँ, और देख लो, तुम्हारा बिल्कुल तरीका ठीक था। आज मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। आज मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। जिसको सुनकर वो कहती है कि तुम्हारे अंदर ये काबिलियत मौजूद थी, इसलिए किसी का इसमें कोई कमाल नहीं। कमाल सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारा अपना है। इसलिए तुम इन बातों को लेके परेशान मत हो। सब ठीक हो जाएगा और बहुत जल्द सब ठीक होने वाला है। देख लेना, एक दफ़ा बस तुम्हारा ये काम अच्छे तरीके से भागने लग जाए, फिर तो तुम्हारे वारे न्यारे हो जाएँगे और तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना। दूसरी तरफ शमीम जो है, वो नसीम के साथ मिलके गहरी-गहरी साज़िशें कर रही है और कहती है कि बस जितनी जल्दी हो सके इनका ये सारा खेल तमाशा ख़त्म करना है और इस कश्यप को इस घर से बाहर निकालना है। ट्रॉमा सीरियल ऑफ शमीम की ये एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि नाज़रीन इसमें दिखाया जा रहा है कि किस तरह अब्दुल बारी अपना सारा भेद बदल चुका है। अपनी बहन की मोहब्बत में आके हर चीज़ को भुला चुका है। कश्यप की सारी की गई बातें, सारी की गई नेकियां जो उसके सामने बेकार सी लगने लग गई हैं। यानी कि इस चालाक औरत के पीछे हर चीज़ आज ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। नसीम भी समझ नहीं पाई थी अपनी बहन के इस चालाकपन को, और वो कहती है कि अरे भई आपा, मान गई आपको, आप तो बहुत बड़ी एक्ट्रेस निकली। जिस पर शमीम आपा कहती है, किस तरह की बातें कर रही हो? मैं तो अपने भाई की मोहब्बत में ये सब कुछ कर रही हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं। क्योंकि मैंने सोच लिया कि अब्दुल बारी मेरे साथ रहेगा तो सब कुछ ठीक रहेगा। जिसको सुनकर वो कहती है कि ये ड्रामेबाज़ी किसी और के साथ कीजिएगा,
मैं आपकी बहन हूँ और आपको बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ कि ये आपको कश्यप को हराने के लिए कर रही हैं। इसके अलावा आपका कोई मकसद नहीं है, क्योंकि शमीम के दिल में ये बात बैठ चुकी है कि जैसा भी उसके घर में हालात हैं, अब्दुल बारी जैसा भी है या उसका बाप उसको छोड़ के गया है, ये सब कुछ कश्यप की वजह से हुआ है। और आज कश्यप यहाँ पे ना होती तो ऐसा कुछ भी ना होता। यानी कि सरासर सारा ब्लेम जो है कश्यप पे डाल दिया गया है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। दूसरी तरफ आप देखेंगे, कश्यप जो है वो कहती है कि आखिरकार आपाजान ने अपना सारा रंग बिखेरना शुरू कर दिया है। सब कुछ खुल के सामने आ चुका है। मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था कि आखिर वो ऐसा भी कर सकती हैं। कब तक ये हरकतें करेंगी और कब तक हम सबकी ज़िंदगियों में ज़हर घोलती रहेंगी। आगे से आप देखेंगे कि कहता है अब्दुल बारी कि वो बेचारी परेशान औरत, अकेली औरत, और तुम उससे इतने मुकाबले लगा के बैठ गई। आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? खबरदार आइंदा से शमीम आपा के बारे में कोई भी उल्टी-सीधी बात की, वरना इस घर में ठहरना तुम्हारा मुश्किल हो जाएगा। जिसको सुनकर कश्यप काफ़ी हैरान होती है और कहती है कि आखिर क्या मामला हो गया कि सब कुछ ही खत्म हो गया, क्योंकि शक तो उसको पहले दिन से था। जुलेखा ने उसको पहले ही कहा था कि शमीम की बातों में मत आना, क्योंकि शमीम काफ़ी चालाक औरत है और अपने मुफाद की खातिर कुछ भी कर सकती है। सो उसने ऐसा ही किया। अपना रख रखाव और हुकूमत की खातिर उसने सबसे माफ़ी तलाफियाँ की और सब कुछ किया, लेकिन अंदर ही अंदर वो सबकी जड़ें काटने के लिए तैयार बैठी हुई है। उसे लग ऐसे रहा है कि जैसे उसका बाप सिर्फ़ और सिर्फ़ इस कश्यप की वजह से उससे दूर हुआ था और उसे छोड़ के चला गया। वो सरासर हर बात की गलती कश्यप पर डाल रही है और कश्यप को ही हर चीज़ में सज़ावार समझ रही है, लेकिन अपने पैरों पर पानी नहीं डलने दे रही। आप देखेंगे कि वो कहती है कि वैसे एक बात तो तय है कि मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अधूरी हो गई अपने बाप के बगैर। जब का वो इस दुनिया से गया, ऐसा लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया है। लेकिन आप देखेंगे कि कश्यप भी अकेली रह चुकी है, क्योंकि कश्यप का साथ देने के लिए मज़ीद कोई भी उसके साथ नहीं खड़ा है। बस 2 दिन की बहारें थी, जो उसने ऐश करनी थी कर ली, लेकिन अब मामला काफ़ी संगीन हो चुका है। दूसरी तरफ सायरा ने अपना बड़ा अच्छा और बेहतरीन कारोबार शुरू कर लिया है। उसको बिल्कुल ये बात खटक चुकी थी और वो कहती है कि तुम्हारी वजह से कश्यप, आज मैं अपने पैरों पे खड़ी हुई हूँ और देख लो तुम्हारा बिल्कुल तरीका ठीक था। आज मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। आज मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। जिसको सुनकर वो कहती है कि तुम्हारे अंदर ये काबिलियत मौजूद थी, इसलिए किसी का इसमें कोई कमाल नहीं। कमाल सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारा अपना है। इसलिए तुम इन बातों को लेके परेशान मत हो। सब ठीक हो जाएगा और बहुत जल्द सब ठीक होने वाला है। देख लेना एक दफ़ा बस तुम्हारा ये काम अच्छे तरीके से भागने लग जाए, फिर तो तुम्हारे वारे न्यारे हो जाएँगे और तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना। दूसरी तरफ शमीम जो है, वो नसीम के साथ मिलके गहरी-गहरी साज़िशें कर रही है और कहती है कि बस जितनी जल्दी हो सके इनका ये सारा खेल तमाशा ख़त्म करना है और इस कश्यप को इस